Hello friends, today we will talk about comments in Python language. The topics which we will cover today are comments, advantages of using comments, good comments versus bad comments, how to write a better comment, what are the types of the comments and last conclusion of the comments. So सबसे पहले हम बात करेंगे comments होते क्या हैं. अब comments क्योंकि हम अब Python में प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है. प्रोग्रामिंग रिफ्लेक्ट्स योर वे ऑफ थिंकिंग. आप जो प्रोग्रामिंग कर रहे होगे, जो आपकी थिंकिंग है उसको आप रिफ्लेक्ट करोगे. उस चीज़ को एक बेटर वे में अंडरस्टैंड कराने के लिए आपके स्टेप्स को इजी वे में दूसरे को समझ में आए, हम क्या डालते हैं कमेंट्स. इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द सिंगल स्टेप्स दैट यू टुक टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यूजिंग अ कंप्यूटर. तो उसमें क्या चीज़ होगी, अगर हम उसमें कमेंट्स डाल दें तो हमारा जो कमेंट होगा उससे क्या होगा, अगर हम ही उस कोड को यूज़ कर रहे हैं या कोई दूसरा हमारे प्रोग्राम को समझने की ट्राई करेगा तो कमेंट से क्या होगा, एक्सप्लेन कर देगा आपका जो थॉट प्रोसेस है. कमेंट जो होगा वो क्या करेगा, कमेंटिंग योर कोड हेल्प्स एक्सप्लेन योर थॉट प्रोसेस. और उससे क्या होगा, अगर हमने ही अपने प्रोग्राम को बाद में रीड करना होगा या हमारे प्रोग्राम को किसी और ने रीड करना होगा तो वो क्या होगा, अंडरस्टैंड हमें क्या होगा, बेटर वे में हो जाएगा. दिस अलाउज यू टू मोर इजीली फाइंड एरर्स. और अगर कहीं पर एरर, अगर मैंने कहीं पर पहले ही लिखा हुआ एडिशन, कमेंट में लिखा हुआ ये एडिशन ऑफ 2 नंबर्स है और सपोज करो मेरा प्रोग्राम सब्ट्रैक्शन निकाल रहा है, तो मैंने जहां कमेंट लिखा होगा तो वहां पर मुझे खुद ही पता है ये पार्ट एडिशन कर रहा है. तो मीन्स एरर को फिक्स करना मेरे लिए क्या होगा, फाइंड करना ईजी है. अगर फाइंड करना ईजी है तो फिक्स करना भी ईजी होगा. तो उसके लिए साथ साथ में हमें ये भी है कि अगर मुझे उसी कोड को बाद में इम्प्रूव करना हो, जैसे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स की हमने उसी को 3 करना हो तो हम उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं. और अगर उसी कोड का पार्ट जो है मैंने रीयूज करना होगा किसी और एप्लीकेशन में तो मुझे कमेंट से ऊपर ही पता है कि ये पार्ट है एडिशन का जो मुझे चाहिए. तो कमेंटिंग क्या है, कमेंटिंग इज इम्पोर्टेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स नो मैटर वेदर दे आर स्मॉल, मीडियम और लार्ज. अगर आप छोटा प्रोग्राम बना रहे हो या बड़ा प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो कमेंट्स जो है हमेशा यूजफुल रहते हैं. इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ योर वर्क फ्लो एंड इज सीन एज गुड प्रैक्टिस फॉर डेवलपर्स. विदाउट कमेंट्स थिंग्स कैन गेट कंफ्यूजिंग. अगर आपने कमेंट्स नहीं डाले होंगे तो हमें अगर लेटर उसको चीज़ को चेक करना होगा या देखना होगा, हमें हो सकता है समझ में नहीं आए कि हमने ये क्या डाला था. लेकिन अगर कमेंट्स होंगे हमें इजीली समझ आ जाएंगे. तो अब जो एक एक टॉपिक है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे. तो फर्स्ट टॉपिक सबसे पहले आ गया कमेंट्स ही क्या है. पाइथन कमेंट्स इज एन एसेंशियल टूल फॉर द प्रोग्रामर्स. तो ये क्या है, एक एसेंशियल टूल है किसके लिए, प्रोग्रामर्स के लिए. कमेंट्स आर जनरली यूज टू एक्सप्लेन द कोड. तो कमेंट्स जो आपके जनरली किसके लिए यूज होते हैं, आपके कोड को एक्सप्लेन करने के लिए. वी कैन इजिली अंडरस्टैंड द कोड इफ इट हैज ए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. अगर हमने किसी चीज की कोड की एक्सप्लेनेशन प्रॉपर की होगी तो हम उस चीज को, उस कोड को प्रॉपर ढंग से समझ सकते हैं. अ गुड प्रोग्रामर मस्ट यूज द कमेंट्स. अगर आपने कमेंट्स यूज किए होंगे तो एनी वन इन वांट्स टू मॉडिफाई द कोड एज वेल एज इम्प्लीमेंट द न्यू मॉड्यूल दैट कैन बी डन इजीली. कि अगर कोई आपका जो आपने अगर कमेंट्स किए होंगे तो इन फ्यूचर में अगर कोई उसको मॉडिफाई करना चाहता है या उसको नए मॉड्यूल में इम्प्लीमेंट करना चाहता हो तो उसके लिए क्या होगा, ईजी. कमेंटिंग इज इम्पॉर्टेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स नो मैटर वेदर दे आर स्मॉल, मीडियम और रादर लार्ज. कमेंटिंग जो है हर एक तरह के प्रोजेक्ट्स में, चाहे वो स्मॉल हो, लार्ज हो, मीडियम हो, उसमें यूजफुल रहता है. इट इज एन एसेंशियल पार्ट, आपके जो प्रोग्राम का एसेंशियल पार्ट रहता है और डेवलपर्स के लिए गुड प्रैक्टिस है. और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कमेंट्स आपने नहीं डाले होंगे तो हमारी चीज़ें तो लिटिल बिट कंफ्यूजिंग हो सकती हैं कि जैसे हमने डाला होगा बाद में हमें खुद स्ट्रेस डाल के सोचना पड़ेगा हमने क्या डाला है, क्यों, फिर से. लेकिन कमेंट डाला हुआ इजीली हमें समझ आता है ये पार्ट एडिशन कर रहा है या ये सब्ट्रैक्शन कर रहा है, तो इजीली समझ में आ जाता है. कमेंट्स आर डिस्क्रिप्शंस दैट हेल्प प्रोग्रामर्स बेटर अंडरस्टैंड द प्रोग्राम. दैट मीन्स कमेंट्स हमारे क्या है, एक किस्म के डिस्क्रिप्शंस हैं जो प्रोग्रामर्स को हेल्प करते हैं प्रोग्राम को बेटर वे से अंडरस्टैंड करने के लिए. प्रोग्रामिंग रिफ्लेक्ट्स योर वे ऑफ थिंकिंग. तो आपका जो थिंकिंग है, जो आप सोच रहे हो प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए, तो वो जो स्टेप्स आपने किए होंगे वो रिफ्लेक्ट करता है. प्रोग्रामिंग आपका क्या करता है, उस थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करता है. कमेंटिंग योर कोड हेल्प्स एक्सप्लेन योर थॉट प्रोसेस. कमेंटिंग आपका क्या करता है, जो आपका कोड का एक्सप्लेन किया हुआ उसको थॉट प्रोसेस को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है. एंड हेल्प्स यू एंड अदर्स टू अंडरस्टैंड लेटर ऑन द इंटेंशन ऑफ द कोड. कि आपका कोड किस इंटेंशन से आपने वो प्रोग्राम बनाया, उस कोड की आपकी जो कमेंटिंग की होगी आपने, उससे उसको सारा समझ आ जाएगा. इसी वे से क्या हो जाएगा, दिस अलाउज यू टू मोर इजीली फाइंड एरर्स. जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आपने एडिशन ऑफ 2 नंबर्स किया था तो वहाँ अपने कमेंट में, लेकिन जब आप रन कर रहे हो आपका सपोज करो लेटर भी सब्ट्रैक्शन आ रहा है, तो
आंसर गलत आ रहा है, तो आप इजीली जब पार्ट पे जाओगे और वहां पर आपने लिखा होगा यहाँ एडिशन ऑफ 2 नंबर्स कर रहा है, तो आप उसी पार्ट में जाके आपको पता है यहीं से मेरा एरर शो हो रहा है, मेरा एडिशन नहीं कर रहा, तो आप उसी एरर को लोकेट करोगे और एरर को जब आपने फाइंड कर लिया तो फिक्स करना इजीली है। और इस कमेंट्स का बेनिफिट और भी क्या है कि अगर आप कोर्स को फर्दर इंप्रूव करना चाहते हैं या उसको रीयूज करना चाहते हो किसी और एप्लीकेशन पे, तो आप कर सकते हो। लेकिन ये जो कमेंट्स होते हैं ये दे आर टोटली इग्नोर्ड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। जैसे ही वो ये चीज पढ़ता है, आप सिंटेक्स इसका जो फॉलो करेंगे हम कमेंट्स का, जिससे इसको पता चलेगा पाइथन के इंटरप्रेटर को कि ये कमेंट है, वो उस लाइन को टोटली क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कमेंट। तो हमें क्या बेनिफिट है, क्या यूज है कमेंट को करने का। तो आपका ये पहला बेनिफिट है, आपको इजीली समझ आ रहा है, यूजिंग कमेंट्स इन प्रोग्राम्स मेक्स अवर कोड मोर अंडरस्टैंडेबल। कि कमेंट्स को यूज करने से हमारा प्रोग्राम क्या है, मोर अंडरस्टैंडेबल हो जाता है, क्योंकि इजीली उसको समझ में आ रहा है कि अगर हमने सपोज यहाँ लिखा होगा ये इसमें वैल्यू इनपुट हो रही है, सपोज करो इसमें एडिशन हो रहा है, इस तरह की चीज अगर, तो आपका प्रोग्राम जो इजीली किसी दूसरे को भी समझने में आसानी होगी, और अगर आपने खुद भी उसको बाद में यूज करना तो आप इजीली पढ़ सकते हो। इट मेक्स द प्रोग्राम मोर रीडेबल which help us remember why certain blocks of code were written। अब कई बार हमने कोई चीज लिखी होती है, हम बाद में भूल जाते हैं, अगर हमने खुद ही कोड बनाया होगा भूल जाएंगे किसके लिए यूज हो रहा था। लेकिन अगर आपने कमेंट लिखा होगा तो वहां पर जो पर्टिकुलर पार्ट पे आपने, जैसे सपोज वहां पर कोई कैलकुलेशन करी है या यहाँ पर कोई आपने किसी चीज को कॉल करा है, फंक्शन को या कुछ, वो आपने डाला होगा तो इजीली आपको रीडेबल होगा। Other than that, comments can also be used to ignore some code while testing other blocks of code। अब इसका क्या है, जैसे आप सपोज करो आप कोई प्रोग्राम कर रहे हो, वहां पर आपने एडिशन ऑफ 2 नंबर्स किया था, वहां 3 नंबर्स का करना चाहते हो, तो आप अपने प्रोग्राम में लेकिन एडिशन भी लिखी हुई है, सब्ट्रैक्शन भी लिखी है, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी लिखी हुई है। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ एडिशन में मैंने उसमें क्या करना है, 2 की जगह 3 नंबर्स करने हैं, तो हम उसमें क्या करें, मैं सिर्फ एडिशन के पार्ट में जा रही हूँ और बाकी प्रोग्राम को मैं इग्नोर कर रही हूँ। तो जब आप बिगर प्रोग्राम्स बनाते हो, लार्ज प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, तो कई बार जहां पर एरर होता है हमने सिर्फ उसी को चेक करना होता है या उसी कहीं पर उसी पर्टिकुलर पार्ट पे मॉडिफिकेशन करनी होती है, तो बाकी वाले एरिया को हम छोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट आ गया गुड वर्सेस बैड कमेंट्स। अब देखो कई बार कमेंट्स ऐसे भी होते हैं, जैसे आप कहीं पर अननेसेसरली कमेंट्स दे दो, वो भी कोई यूजफुल नहीं है। और कमेंट ऐसा होना चाहिए जिसको देख के पढ़ के समझ में आए कि आप क्या डाल रहे हो। ये ना हो कि कमेंट ही आपका ऐसा हो कि पहले कमेंट ही आपका कंफ्यूज कर रहा है। As important as comments are, it's still possible to write bad comments। कई बार हम गलत कमेंट्स भी दे जाते हैं। कमेंट्स हमेशा शॉर्ट होने चाहिए, स्ट्रेट टू द पॉइंट होने चाहिए और इन्फॉर्मेटिव होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब ये चीज मैंने लिखा है b इज इक्वल टू 56 और इसके आगे लिखा है असाइनिंग b अ वैल्यू ऑफ 56। इसकी कोई इतनी जो प्रोग्रामिंग पार्ट का काम कर रहा होगा उसको ये पता है b इज इक्वल टू 56, नॉर्मल में भी समझ में आता है कि 56 आप डाल रहे हो b में, तो इस समय ये कमेंट इस समय क्या है, यूजलेस पार्ट कर रहा है। लेकिन ये वही जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, यहाँ पर हमने लिया हुआ है सेल्स टैक्स इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 1.10, सेल टैक्स 20 इज इक्वल टू 1.20 और सेल टैक्स 10 के आगे मैंने डिफाइन किया हुआ है कि डिफाइनिंग सेल टैक्स ऑफ 10%, कि इसमें सेल टैक्स टू 10 है, इसका मतलब है कि सेल टैक्स 10% कटा हुआ है। सेकेंड सेल टैक्स 20 में मैंने लिखा हुआ कि सेल टैक्स यहाँ पर क्या है 20% गया हुआ, तो दैट मीन्स ये मोर हेल्पफुल कमेंट है और इंस्टेंट गोज अलॉन्ग विद गिविंग वेरिएबल ऑब्वियस नेम्स। और नाम भी देखो एक मीनिंगफुल दिया हुआ कि सेल टैक्स, अगर मैं इधर A10 लिख देती या B20 लिख देती तो इतना मीनिंगफुल नहीं होना था। लेकिन ये चीज अगर मैं वेरिएबल ऐसा दिया होगा, तो अगर मैं प्रोग्राम में काम कर रही हूँ कहीं पर एम्प्लॉयज की सैलरीज का या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, तो वहां हमें मीनिंगफुल समझ में आ रहा है कि वेरिएबल का नाम ही क्या है, सेल्स टैक्स। वेरिएबल का कंसेप्ट अच्छी तरह से आपको वेरिएबल्स में क्लियर हो जाएगा। अब इसमें दैट मीन्स हमारा मेन क्या होना चाहिए, कमेंट्स जो है इस तरह के होने चाहिए कि जो यूजफुल हो, अननेसेसरली कमेंट्स हमने नहीं डालने चाहिए। अब हाउ टू राइट ए बेटर कमेंट्स, use comments to describe what a function does and not the specify details on how the function does। हमने यहाँ पर ये चीज डिस्क्राइब करनी चाहिए कि हमारा ये फंक्शन क्या कर रहा है। जैसे मैं सपोज एक फंक्शन कर रही हूँ, मैं एग्जाम्पल सिंपल एडिशन से ही बता रही हूँ आपको, जैसे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर ये बता दूं कि ये पर्टिकुलर फंक्शन मेरा कहाँ काम कर रहा है, एडिशन, ना कि ये इतना लंबा एक्सप्लेनेशन शुरू कर दूंगी कैसे कर रहा है। तो हमें मीनिंगफुल कमेंट देना है। और अगर कोई चीज बार बार रिपीटेड है, रिडंडेंट मींस रिपीटेशन है, रिमूव एज मेनी रिडंडेंट कमेंट्स एज पॉसिबल। ये ना हो कि एक ही चीज को अगर एक बार मैंने ऊपर लिख दिया हुआ है कि ये पार्ट सपोज करो कि जैसे सपोज a इक्वल टू 5 है, तो पहले ही मैंने लिख दिया हुआ है कि ये स्टैटिक वैल्यू है सपोज 5 की, हर बार a की वैल्यू 5 रहनी। मैं जितनी बार अगर वो a यूज हो, मैं वहां बार बार ना लिखूं कि a क्या है, 5 है, 5 है।
तो रिडंडेंसी मीन्स आप उसको रेपिटेशंस को अवॉइड करो। ट्राई राइटिंग कोड दैट कैन एक्सप्लेन इटसेल्फ, और हमें अपने कोड हमेशा इस तरह से लिखना चाहिए, प्रोग्राम ऐसा करना चाहिए कि हमारा प्रोग्राम देखने से ही पहले समझ में आना शुरू हो जाए कि क्या है। मीन्स यूजलेस या अननेसेसरी चीजें नहीं डालनी चाहिए। जैसे मैं अगर सिंपल लिख दूँ A=2, B=3, C=A+B, तो सिंपली आपको समझ आ रही है। अननेसेसरी अगर बीच में कुछ लाइन्स ऐड डालूंगी कुछ, वो कंसेप्ट कंफ्यूजिंग हो जाता है। ट्राई राइटिंग कोड दैट कैन एक्सप्लेन इट्स सेल्फ यूजिंग बेटर फंक्शन, वेरिएबल्स नेम, चॉइस। जैसे मैंने आपको सेल्स टैक्स जैसे 10 लिखा तो आपको सिंपल समझ आ रहा था कि इसमें सेल्स टैक्स 10 मीन्स 10% सेल टैक्स कट रहा है। तो मीन्स हम अपने फंक्शंस के या वेरिएबल्स के नेम भी इस तरह से रखें वो बेटर वे से अंडरस्टैंडेबल हो। मेक द कमेंट्स एज शॉर्ट एंड कंसाइज एज पॉसिबल, और कमेंट हमेशा शॉर्ट और कंसाइज होना चाहिए। अब इसमें नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ कमेंट्स की। अब इसमें जो पाइथन हमें एलो करता है कितनी तरह के कमेंट्स बताता है। अ कमेंट इन पाइथन स्टार्ट्स विद द हैश कैरेक्टर। जो कमेंट है पाइथन में जो कमेंट स्टार्ट होते हैं वो हैश से स्टार्ट होते हैं, और जहां हैश लिखा होगा उसके आगे तक आपने जो एक फिजिकल स्ट्रेट लाइन पूरी लिखी होगी वो पूरी एज ए कमेंट समझेगा। अ हैश विद इन स्ट्रिंग वैल्यू इज नॉट सीन एज ए कमेंट थो। टू बी प्रिसाइज ए कमेंट कैन बी रिटन इन 3 वेज। तो हम कमेंट्स को बेसिकली इसमें पाइथन में 3 तरीकों से लिख सकते हैं, दैट इज सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट एंड डॉग कमेंट। पहला एग्जाम्पल आ गया सिंगल लाइन कमेंट। इन पाइथन वी कैन यूज द हैश सिंबल टू राइट अ सिंगल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन का नाम ही समझ आ रहा है, सिंगल लाइन मीन्स एक लाइन में कमेंट हो, तो वो आपका इसमें यूज होता है किसकी हेल्प से होता है, हैश सिंबल से यूज होता है। अब इसमें एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा हुआ राइटिंग अ सिंगल लाइन कमेंट। जैसे मैंने हैश लिखा है प्रिंटिंग ए स्ट्रिंग, मैंने इसमें लिखा हुआ है प्रिंट हेलो फ्रेंड। तो मैं इसमें कमेंट ऊपर लिख रही हूँ कि ये मेरा प्रोग्राम क्या कर रहा है, एक स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा है, और आउटपुट क्या आएगी, हेलो फ्रेंड्स। तो ये नोट में लिखा हुआ है एवरीथिंग दैट कम्स आफ्टर हैश इज इग्नोर्ड। मैंने आपको पहले ही बोला था कमेंट जो है टोटली पाइथन का इंटरप्रेटर उसको इग्नोर करता है, तो जैसे ही वो हैश देखेगा वो उस लाइन को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। सेकेंड एग्जाम्पल होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होता है, जब आपने नाम ही समझ में आ गया एक लाइन से ज्यादा में कमेंट डालना। और कई कमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक लाइन में कंप्लीट नहीं होते, जैसे कोई काफी लंबा प्रोग्राम बना रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो कई बार ऐसे भी केसेस आ जाते हैं कि हमारा कमेंट एक से ज्यादा लाइन का होता है। तो वहां पर जब हमने इस तरह से काम करना हो वहां यूजफुल होते हैं मल्टी लाइन का कमेंट्स। एन इंटायर कमेंट ब्लॉक इज ऑल्सो अंडरस्टूड बाय पाइथन, कि अगर आप एक ब्लॉक कुछ कमेंट्स में डालना चाहते हो, ब्लॉक डालना चाहते हो, तो वो भी जो है पाइथन समझ जाता है। दीज कमेंट्स सर्व एज इन लाइन डॉक्यूमेंटेशन फॉर अदर्स रीडिंग योर कोड। और ये क्या करता है, दूसरे के लिए एज ए डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है, कि अगर आपका कोड आपने ही अगर बाद में पढ़ना है या किसी दूसरे ने पढ़ना है, और एक्सप्लेन उसको वो डिटेल में करता है। ये नॉर्मली आप जब प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, ज्यादातर उस तरह पे आपको इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। Technically, Python does not have explicit support for multi-line comments, so the following options are considered as workaround by some, but still work for the purpose of multi-line comments. तो इसमें जो है explicitly ये support नहीं करता इसको, लेकिन अब इस तरह से जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ हैश आपने लिखा है फर्स्ट लाइन कमांड, सेकेंड लाइन कमांड, थर्ड लाइन कमांड, और एग्जाम्पल में लिखा है वेरिएबल ए होल्ड्स वैल्यू 52, वेरिएबल बी होल्ड्स वैल्यू 12, वेरिएबल सी होल्ड सम, और उसके बाद प्रिंट हो रहा रिजल्ट। तो जैसे ए में 52 ये पहली लाइन का कमेंट था, सेकेंड लाइन का कमेंट, इस तरह से आपने इसको समझाया। The above code is very readable, even the absolute beginners can understand what is happening in the each line, क्योंकि इसमें आपने क्या किया हुआ, जो ऊपर कोड लिखा है एक लाइन एक्सप्लेन की हुई है, तो वहां पर क्या होगा, किसी के लिए भी समझने में बहुत इजी हो रहा है, क्योंकि एक एक लाइन अगर वो बिगनर भी होगा जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती उसको भी, क्योंकि आपने एक एक लाइन समझाई हो कि ए में ये डाला हुआ है, बी में ये डाला हुआ है, सी में सम हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, तो एक एक चीज उसको अंडरस्टैंड हो रहा है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कमेंट्स इन कोड। तो दैट मीन्स इस तरह से कोड को बेटर अंडरस्टैंड करने का हेल्प करता है। वी कैन ऑल्सो यूज द ट्रिपल कोड्स फॉर मल्टी लाइन। अब अगर ये सारा जो हमने लिखा हुआ है अगर हम इसको एक में करना चाहिए तो हम मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज करेंगे। तो कोटेशन मार्क्स जो इसमें यूज होता है जो मल्टी लाइन के लिए, वो सिंगल कोड भी यूज हो सकता है और डबल कोड भी यूज हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में वहां पर हमने लिखा हुआ था, जैसे अगर ए मैंने लिखा हुआ था A=2, B=5, जो भी, अगर हम सिंपल वहां पर 3 कोड्स डाल देते, जैसे यहाँ पर डाला हुआ है 3 कोड्स डाले हुए और आई एम ए मल्टी लाइन कमेंट, और उसको बंद किया हुआ और प्रिंट हेलो, तो जितनी भी ये स्टार्ट ऑफ कोड्स और एंड ऑफ कोड्स में चीज लाएगी वो इसको इग्नोर करेगा, बिकॉज वो समझ जाएगा ये आपके क्या है कमेंट्स। तो मैंने नीचे यहाँ पर क्या लिख रहा है, हेलो प्रिंट। Here the multi-line string is not assigned to any variable, so it is ignored by the interpreter. तो ये multi-line string जो है मैंने आपको बताया था कमेंट्स टोटली इग्नोर होते हैं। Even though it is not technically a multi-line command, it can be used as one. ये टेक्निकली भी उस तरह का नहीं है, बट आप इसको एज ए कमेंट ले सकते हो। नेक्स्ट इसका जो लास्ट पाइथन का कमेंट होता है टाइप है, दैट इज डॉक स्ट्रिंग, जिसका फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग।
द डॉक स्ट्रिंग कमेंट इज मोस्टली यूज्ड इन द मॉड्यूल। ये स्ट्रिंग्स कहाँ पर इस तरह का कमेंट्स यूज होते हैं? जब आप मॉड्यूल्स बनाते हो, फंक्शंस, क्लास और मेथड, जब आगे आगे आप प्रोग्रामिंग करोगे तो ये वहाँ पर ज़्यादा यूज होगा, इसलिए इसका मैंने एक सिर्फ सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ। इट इज़ ए डॉक्यूमेंटेशन पाइथन स्ट्रिंग। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए डिफाइन किया हुआ है, जैसे डिफाइन स्क्वायर ए, उसके बाद लिखा हुआ है रिटर्न आर्गूमेंट ए स्क्वायर, रिटर्न ए, प्रिंट स्क्वायर ए सी। तो इसमें ये रिटर्न क्या करेगा? आर्गूमेंट इज ए स्क्वायर, जो आपने रिटर्न में लिखा हुआ। नोट द डॉक स्ट्रिंग मस्ट बी द फर्स्ट थिंग इन द फंक्शन। जब आपने डॉक स्ट्रिंग कमेंट डालना है वो फर्स्ट होना चाहिए फंक्शन में, अदरवाइज पाइथन इंटरप्रेटर कैन नॉट गेट द डॉक स्ट्रिंग, अदरवाइज वो नहीं ले सकेगा इसको। तो कंक्लूजन इसमें अभी क्या है कि आपका जो कमेंट्स हैं वो क्या करते हैं? प्रॉपर कोडिंग हेल्प करते हैं, राइटिंग प्रॉपर कमेंट्स जो आपके कोड में होंगे तो क्या होगा? प्रोग्राम इजी वे में समझ आएगा। राइटिंग प्रॉपर कोड्स इन कमेंट्स इन योर पाइथन कोड इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड एंड यू जस्ट नीड द पावर ऑफ एंट्रेंस। आपको उसको डालना आना चाहिए। इट हेल्प्स अस कि आपके प्रोग्राम को बेटर वे से अंडरस्टैंड हो, और उसमें बाद में अगर आपने ही उस प्रोग्राम को दोबारा विजिट करना हो या किसी और ने करना हो तो आपको बेटर वे में समझ में आए। अब ये जो चीज़ें अभी मैंने 3 कमेंट्स आपको बताए हैं, इसी को मैं अब आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी, बिकॉज ऐसे तो समझ में नहीं आएंगे। सिंगल लाइन कमेंट क्या है, आपका मल्टी लाइन कमेंट क्या है, और आपका डॉक स्ट्रिंग कमेंट क्या है, इसके एक एग्जाम्पल हम अभी प्रैक्टिकल पार्ट में करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल पार्ट। अब जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल था आपका सिंगल लाइन कमेंट का, तो सिंगल लाइन कमेंट में हमने लिखा हुआ है हैश प्रिंटिंग स्ट्रिंग और प्रिंट हेलो फ्रेंड्स। इसको मैंने जैसे प्रिंट किया, इसने हेलो फ्रेंड्स प्रिंट किया। जो आपने हैश प्रिंटिंग स्ट्रिंग लिखा था वो इसने टोटल इग्नोर कर दिया, बिकॉज उसके आगे आपने क्या लिखा हुआ है? हैश मीन्स वो क्या समझ आएगा कि ये आपका क्या है। इसमें मैं सपोज कुछ भी इधर लिख देती हूँ और यहाँ कुछ भी आके अगर आप प्रिंट करते हो तो वो उसको टोटल क्या करेगा? इग्नोर करेगा। तो दैट मीन्स आपका जो पहला हैश उसने सिंगल स्ट्रिंग देखा, आपका सिंगल उसने हैश का साइन देखा, वो सिंगल लाइन कमेंट था और उसने उसके क्या कर दिया? टोटली इग्नोर किया और आपका प्रिंट कर दिया हेलो फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट हम यही करेंगे मल्टी लाइन आपका कमेंट। अब मल्टी लाइन कमेंट में हमने ये टाइप किया था, जैसे हमने ट्रिपल कोट्स डाले थे, आई एम ए मल्टी लाइन कमेंट, फिर कोट्स बंद किए, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो हम इसको जैसे क्लिक करेंगे, सॉरी इसमें अभी एग्जाम्पल जैसे आपका मल्टी लाइन कमेंट है तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ट्रिपल कोट्स डाले, आप इसको डबल कोट्स का भी यूज कर सकते थे। तो आई एम ए मल्टी लाइन कमेंट प्रिंट हेलो, तो इसको अब हम यहाँ से क्या करेंगे? रन करेंगे तो आपका क्या चीज प्रिंट होगा? हेलो वर्ल्ड। तो दैट मीन्स जो आपने ये इस तरह से यहाँ पर हमने 3 लाइन्स में जो भी हमने कोड्स के ऊपर और नीचे बीच में 2 लाइन्स लिखी आई एम ए मल्टी लाइन कमेंट, इसको इसने टोटल क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। अब इसी तरह से हमारा थर्ड एग्जाम्पल इसका है डॉक स्ट्रिंग कमेंट। तो डॉक स्ट्रिंग कमेंट को प्रोग्राम में करने के लिए अब हमने क्या लिखना है? इसके लिए कोड लिखना है। जो कोड आपको मैंने जैसे एग्जाम्पल में समझाया था वही कोडिंग हम यहाँ पर टाइप करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? डिफाइन स्क्वायर ए, फिर कॉलन डाला है, फिर रिटर्न आर्गूमेंट ए स्क्वायर, रिटर्न ए इंटू ए, इसको मल्टीप्लाई किया, प्रिंट स्क्वायर। अभी फिलहाल आपको इसका इतना कंसेप्ट नहीं, लेकिन फिर भी आपको मैं एक बार थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ कि डॉक स्ट्रिंग क्या है। आगे जब आप इसको यूज करोगे, हम मॉड्यूल्स वगैरह जब करेंगे फंक्शन, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आपको आएगा। तो ये जब हम रन करेंगे तो इसने आपको क्या रिटर्न किया? रिटर्न आर्गूमेंट ए इज स्क्वायर। तो इस तरह से हमने जो तीनों भी आपके ये जो थे आपके मल्टी लाइन आपका सिंगल लाइन, मल्टी लाइन और डॉक स्ट्रिंग्स आपके जो कमेंट्स है, ये तीनों हमने करे हैं। इसका यूज अब अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है आपको जिस तरह के काम कर रहे होंगे। अगर आपने सिंगल कहीं पर कोई चीज समझानी है तो आप सिंगल लाइन कमेंट का यूज करोगे। कहीं आपने कोडिंग का ज्यादा बड़ा पार्ट है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन सॉर्ट ऑफ चाहिए, तो आप उसको में आप यूज करोगे डॉक स्ट्रिंग को। ज्यादा ये डॉक स्ट्रिंग कमेंट यूज होते हैं मॉड्यूल में, फंक्शंस में, क्लासेस में और मैथड्स में। और अगर कहीं पर आपको एक से ज्यादा लाइन में कोई कमेंट को यूज करना है, वो आप क्या चीज को यूज करोगे? मल्टी लाइन। तो दैट मीन्स कमेंट्स आपका क्या है? कमेंट्स आपका काम क्या करता है? डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है और आपके प्रोग्राम को इजी वे से अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक जो है कमेंट्स का, ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे वेरिएबल्स, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें जितना भी आपने करा है, अगर आप एक बार 2 बार प्रोग्राम्स को आप अपने भी रन करके, जैसे मैंने आपको रन करके दिया, ऐसे ही अब आपने भी अपने अपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया होगा पाइथन का। इधर आप डायरेक्ट GDB से रन करो, अगर ऑनलाइन आपके पास है, अगर आपने डाउनलोड किया, तो अब आप जितनी भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो साथ साथ में इनको प्रैक्टिकल करोगे, बिकॉज जितना आप प्रैक्टिकल करोगे उतना आपका प्रोग्रामिंग में होल्ड अच्छा होएगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।